जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, चाइना लिटरली वार चाहता है, ठीक है। डिटेल्स में समझेंगे हुआ क्या है। इसने अभी जो ऑस्ट्रेलिया का एक हेलीकॉप्टर है उसके ऊपर फ्लेयर गिरा दिया है, ठीक है। फ्लेयर के बारे में समझेंगे, फ्लेयर काम कैसे करता है और क्या है, ठीक है। डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो है ना, पूरी अभी इंटरनेशनल मीडिया से लेके सभी ने इसको कवर किया है। क्या कवर किया है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रोटेस्ट किया है, बहुत गंदा तरीका से प्रोटेस्ट किया है। मतलब इतना मास लेवल पे इसका प्रोटेस्ट हुआ, और जो वहां के नागरिक है उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चाइना बुली बुली देयर नेबर्स, मतलब कि चाइना अपने पड़ोसियों को धमकाता है, दिखाता है कि हम ज्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। और बात यहाँ तक हो गई कि चाइन उन्होंने ये कहने लगा कि किक द चाइनीज डिप्लोमेट्स, चाइनीज एम्बेसी इन कैनबेरा। कैनबेरा वहां की कैपिटल है, ठीक है। और बोल यहाँ तक, मतलब समझिए ना, यहाँ तक बात बढ़ गई कि आप उस एम्बेसी में जो आपका डिप्लोमेट्स है, जो आपके राजदूत हैं, उनको निकाल के फेंक दीजिए। सोचिए बात कहाँ तक बढ़ गई। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि चाइना इतना दूर, ऑस्ट्रेलिया इतना दूर, तो इसका मतलब क्या हुआ। ये ऑस्ट्रेलिया का हेलीकॉप्टर वहां पे क्या कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया का फ्रिगेट यहाँ पे क्या कर रहा था, ठीक है। ठीक है, वो भी समझते हैं। पहले ये समझ लीजिए प्रोटेस्ट किस चीज का हुआ है, एक बार डिटेल्स में देखिए। ऑस्ट्रेलिया ने प्रोटेस्ट किया है बीजिंग में, चाइनीज फाइटर जेट, उन उसने क्या किया है कि जो ऑस्ट्रेलियन नेवी का जो हेलीकॉप्टर था ना, उसके ऊपर फ्लेयर छोड़ दिया। और प्रोटेस्ट इसलिए हो गया क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर था, ठीक है। और इंटरनेशनल वाटर में है ना कि सारे कंट्रीज अपना अपना ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ये वहां पे क्या कर रहा था। देखिए, एक देश है नॉर्थ कोरिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया, उसके ऊपर बहुत सैंक्शंस लगे हैं, ठीक है। ट्रेड सैंक्शंस से लेके मिसाइल सैंक्शन, मतलब समझिए कि यूरेनियम सैंक्शन, सभी तरीके से सैंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये यूएन के क्लॉज के हिसाब से जो सैंक्शन लगा है, तो उसी को आप देख सकते हैं ना। मतलब कि आपको देख निगरानी तो करना पड़ेगा ना। मान लीजिए आपके ऊपर कोई सैंक्शन लगा दिया, ठीक है, और जानकारी कुछ है ही नहीं, वो अपने आप ट्रेड कर रहा है, ठीक है, कंट्रीज के साथ पीछे से, गुप्त तरीके से, तो उसको कुछ निगरानी रखना पड़ता है ना। तो ऑस्ट्रेलिया का जो फ्रिगेट था, ऑस्ट्रेलियन नेवी का हेलीकॉप्टर था, वो निगरानी करने के लिए गया था येलो सी में, ठीक है। वो निगरानी करने के लिए येलो सी में गया था, ठीक है। तो वहां पे अचानक से J-10 आ गया, ठीक है। J-10 कौन है? चा, चाइनीज का जो फाइटर जेट है, चाइनीज, वो J-10 आ गया और उसने फ्लेयर छोड़ दिया, ठीक है। वो भी बताऊंगा कि फ्लेयर काम कैसे करता है, और सिर्फ सात 60 मीटर्स की दूरी पे था, ठीक है। तो सोचिए, ये फ्लेयर्स बहुत खतरनाक होते हैं। फ्लेयर्स के बारे में आपको बताता हूँ क्या। जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्थ कोरिया यहाँ पे है, बहुत ज्यादा सैंक्शन है इसके ऊपर, सारी कंट्रीज ने इसके ऊपर सैंक्शन लगाए हैं, ठीक है। देखिए, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये रहा चाइना, और ये रहा नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ पे ये ट्रेड हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हेलीकॉप्टर गया, ठीक है। तो अचानक से यहाँ से J-10 आता है, ठीक है, और इसके ऊपर फ्लेयर छोड़ देता है, ठीक है। तो इसी का प्रोटेस्ट हुआ। और सुनिए, ये फ्लेयर्स बहुत खतरनाक होते हैं। ये फ्लेयर्स से, सपोज करिए कि आपके पास फाइटर जेट तो है नहीं, ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो बैलेंसिंग में भी दिक्कत हुआ, और उससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है, समझ रहे हैं आप। तो और एक तरीका, ये इंसिडेंट पहले भी हो चुका था 2023 में। 2023 में ऐसा बताया गया कि एक बार जो ऑस्ट्रेलियन नेवी के जो मेंबर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन नेवी के मेंबर को इन लोगों ने डिसबैलेंस कर दिया। मतलब कि सोनार्स और रडार्स की वजह से, मतलब कि एक दो बार तो इन्होंने फिलीपींस नेवी के ऊपर लेजर लाइट दिखा दिया था। तो उस समय प्रोटेस्ट हुए थे, और उस समय भी थोड़े रिश्ते में खिंचाहट आई थी चाइना और, जो चाइना है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब समझते हैं फ्लेयर वर्क कैसे करता है, ठीक है। फ्लेयर्स का दोस्तों ये काम है, ठीक है। ये हीट वेव रेडी, मतलब कि ये हीट कैप्चर करता है, ठीक है। और ये फाइटर जेट में इसलिए लगाया जाता है ना, क्योंकि मिसाइल को डेविएट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि मिसाइल ने, ये मिसाइल छोड़ा गया, ठीक है, आपके पीछे किसी ने मिसाइल छोड़ा, ठीक है। तो वो हीट कैप्चर करता है, वो आपकी इंजन के हीट है ना, ये इंजन यहाँ पे ये कैप्चर करता है, और ये अट्रैक्ट अट्रैक्ट होते होते आपको हिट कर देता है, ठीक है। तो उसी से बचने के लिए फ्लेयर्स छोड़ देते हैं। और फ्लेयर्स में रहते हैं मल्टीपल टारगेट्स, मतलब एक साथ 40-50 फ्लेयर छोड़ देंगे, 30-40 जो भी आप छोड़ो, तो वो मल्टीपल मल्टीपल टारगेट में वो डेविएट हो जाएगा, और इस तरीके से आपका फाइटर भी बच जाएगा और आपका जान भी बच जाएगा। तो ये फ्लेयर्स का काम है। फ्लेयर्स, फाइटर जेट्स, ये लोग आपस जब युद्ध होता है तो ये एक दूसरे को डेविएशन, मतलब डेविएट करने के लिए, भटकाने के लिए, बचने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और यही फ्लेयर्स अगर आप हेलीकॉप्टर पे छोड़ दोगे तो हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर के पास भी फ्लेयर नहीं है। जैसे कि एक मैंने यहाँ पे फ्लेयर छोड़ दिया ये हेलीकॉप्टर, तो ये हेलीकॉप्टर के, समझिए, पायलट को भी दिक्कत होगा। और इसका टॉप स्पीड उस लायक नहीं है, ये मैक की स्पीड में रन भी नहीं करता है। तो फिर ये वही सीन है कि हेलीकॉप्टर 100% ये डेविएट होके गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का प्रोटेस्ट किया गया है। आप एक बार ये वीडियो देखिए।
देखिए, ये 2023 का बात है, ठीक है, और जुलाई का ही बात है। एक बार चाइना ने देखिए फ्लेयर छोड़ा और पीछे यूएस का फाइटर जेट था। ये देख रहे हैं ना आप, ये फ्लेयर छोड़ दिया था तो उस समय हालांकि यूएस बच गया था क्योंकि उसके पास भी फाइटर जेट थे, F-35 थे। इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक क्वाड बनाया, ठीक है। मतलब कि जैसे चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स ये सब बनाया ना, तो इन लोगों ने समझा कि चाइना बहुत पावरफुल हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो इसको काउंटर करना जरूरी है। और टाइम टाइम पे चाइना यूएसए को काउंटर करते रहते, सॉरी, मतलब चैलेंज करते रहता है। और अभी जो है ना, यूएसए और चाइना ही मेन फ्रंट लाइन पे है। जो रसिया तो अपना वार पे इंगेज है, हाँ, हालांकि सुपर पावर है, लेकिन अभी जो चैलेंज कर रहा है ना यूएसए को, वो बस चाइना ही है, ठीक है। तो चाइना इनको ऑलरेडी घेरने के लिए क्वाड बना चुका है। देखिए, ये पेंटागोनल ये साइज है। पेंटागोनल बोलो या ट्रेंगुलर नहीं बोल सकते आप इसको, पेंटागोनल बोलो या पैरेललोग्राम बोलो, ठीक है दोस्तों। तो इनको घेरने के लिए तैयार कर चुका है, ये क्वाड बना लिया, आकुश बना लिया। तो यही सबसे परेशान होके चाइना टाइम टाइम पे अपने पड़ोसियों को परेशान करते रहता है, और स्पेशली जापान को, ताइवान को, फिलीपींस को, ऑस्ट्रेलिया को तो ये 2-3 बार कर दिया। और एक और न्यूज आई कि साउथ कोरिया आकुश में जुड़ने वाला है, ठीक है। मतलब ऐसे डील्स हो रही है, और आकुश ये एक मिलिट्री संगठन बनाया गया कि ये लोग मिलिट्री सहयोग करेंगे, जैसे नाटो है ना। जैसे नाटो नाटो के आर्टिकल 4 में है कि वो सब, मान लीजिए किसी एक पे अटैक हुआ तो सारे मिलकर अटैक करेंगे, तो वहीं यहाँ पे आकुश भी वही है, ये मिलिट्री सहयोग करने के लिए है, ठीक है। और आए दिन चाइना आने वाले टाइम में भी करेगा। ये आर्टिकल ये खुद ही पब्लिश करते हैं, ये कार्टून वगैरह, आकुश, क्वाड, मतलब परेशान करते रहेगा आने वाले टाइम में। और पॉसिबल है कि मे बी वार हो, इन्वेजन, ये तो 100% इन्वेजन करेगा ताइवान के ऊपर। और आपको पता होना चाहिए, चाइना का जो अभी डिफेंस बजट है ना, 710 बिलियन है। 710 बिलियन एकदम हाइक की तरफ बढ़ा है, और 900 बिलियन है यूएसए का। सोचिए, तो लगभग आसपास आ ही गए हैं ये दूसरे। अब आने वाले टाइम में ये लोग अपने फायर पावर को और इंक्रीज करेंगे। और मे भी पॉसिबिलिटीज है कि वार देखने को मिल सकता है, अभी तो वार चल ही रहे हैं बहुत कंट्रीज में। देखिए, आज का क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी कंट्रीज इज नाटो। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आएगा, और आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। और समझ में आया तो शेयर करिएगा। जय हिंद।